हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। यानी कितने तरीके से हम किसी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? किसी चीज को किसी तरीके से, किसी कंपाउंड को किसी तरीके से उस अदर छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो हम कितने तरीके से किसी चीज को तोड़ सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सवाल ये उठता है कि हम तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं किसी चीज को, तो किसको तोड़ रहे हैं? किसी चीज को अलग कर रहे हैं, यानी दो चीज हैं जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग कर रहे हैं। तो अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जिस वजह से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं या दो से ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं, उस चीज को जिसकी वजह से सब जुड़े हुए हैं उसको पहले उसी को खत्म करेंगे, तभी तो अलग होगी, तभी तो डिकम्पोजिशन होगा। एक्चुअल में डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, सपोज एक कंपाउंड है, उसमें कई तरह के एटम्स हैं। ये सपोज ये Fe है, ये ऑक्सीजन है, और ये भी सपोज ऑक्सीजन है। सपोज ये सल्फर है, हाँ, ऐसे एक और सल्फर है, ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं। हाँ, सल्फर है, यहाँ पे एक और Fe है, ऐसे सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कंपाउंड है, मैंने ऐसे ही बना दिया है अगड़म बगड़म। तो ये क्यों है? ये सारे एटम्स क्यों जुड़े हुए हैं आपस में? क्योंकि कोई ना कोई बॉन्ड इन दोनों, इन सब के बीच में है, जो इन सबको क्या है, बांधे हुए। जैसे SO4 था, फेरस सल्फेट, ये क्या था? ये इसके आयरन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के सब एटम्स थे, वो किसी न किसी वजह से क्या है, सब बंधे हुए हैं, फेरस सल्फेट को बनाए हुए। नहीं तो क्या है, ऐसे ही जब मन करे अलग हो जाए। तो कौन है जो इनको बांधे हुए है सारे एटम को? वो क्या होता है, एटम्स के बीच एक फोर्स होता है। वो आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि वो कौन सा फोर्स होता है, कैसा फोर्स होता है, जिसके वजह से ये एटम्स आपस में बंधे रहते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब बांधने वाला। एक बॉन्ड होता है ये सब को आपस में बांधे रखने के लिए। और हमें अगर डिकम्पोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। जब हम इनको बाहर से एनर्जी देंगे तभी तो ये टूटेंगे, तभी तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, है ना। दो चीजें अगर बंधी हुई हैं, दो एटम्स बंधे हुए हैं आपस में, और इनको तोड़ना है, तो जिस वजह से बंधे हुए हैं पहले हमको उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो अलग हो पाएंगे। तो क्या करेंगे कि इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो बांधने वाला है, उसी को हमें तोड़ना पड़ेगा। और उसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जब वो एनर्जी को पाएंगे तब ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तब इसके एटम्स क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि डिकम्पोज करने के लिए हमको क्या है? एनर्जी देनी पड़ती है। जब तक एनर्जी नहीं देंगे डिकम्पोज नहीं होगा। बाहर से हमको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब कि वो एनर्जी, कितने टाइप से एनर्जी, ज्यादातर हम कॉमन टाइप की एनर्जी जो होती है, क्या होती है? एनर्जी तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, बट कॉमन टाइप की जो एनर्जी होती है क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ज्यादातर एनर्जी के सोर्सेज यही तीन मेन हैं कॉमनली। यानी इलेक्ट्रिक की एनर्जी, हीट की एनर्जी, किसी चीज को गर्म करके, हीट दे करके, या फिर जो है किसी चीज के ऊपर लाइट डाल के, प्रकाश डाल के। अभी इस पे हम बात करेंगे कि लाइट डालने से भी कोई चीज ब्रेक हो सकती है क्या? लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। हायर क्लास में इस पे पढ़ोगे, बड़ा
काफ़ी कुछ इस पे रिसर्च किया जा चुका है। तो इसका मतलब कि हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए 3 तरह की एनर्जी देते हैं, 3 तरह की एनर्जी। और वो तीनों एनर्जी कौन कौन सी हैं? थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी या फोटो एनर्जी। ठीक, 3 एनर्जी, हम 3 तरह की एनर्जी से किसी कंपाउंड के एटम्स के जो बीच बॉन्ड होता है, जिसके वजह से एटम्स आपस में बंधे रहते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। चलो, तो अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। अगर किसी चीज को गर्म करके हम उसके एटम्स को तोड़ रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, एक चीज मैं बताऊं कि हमारे जो वीडियोस हैं, हम रटाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने के लिए बना रहे हैं कि उस चीज का दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके जाए, आपको रटना ना पड़े कोई चीज, है ना। इसलिए मैं वो किताब में जिस तरह से लिखा हुआ होता है, हेडिंग डाल डाल के अलग अलग, मैं उस तरह से नहीं करता हूँ। मैं आपके दिमाग में उसका क्लियर कॉन्सेप्ट डालने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि रटना ना पड़े। मुझे रटने वालों से और रटने वाली पढ़ाई से बहुत नफरत है। रटने वाली पढ़ाई कभी टिकती नहीं है, वो दिमाग से इधर से घुसती है, वो इधर से निकल जाती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था, जो हमने दिखाया था एक्सपेरिमेंट को में आपको, FeSO4 था, फेरस सल्फेट था। इसको जब हीट किया गया था तो क्या बन गया था? Fe2O3 बन गया था, फेरिक ऑक्साइड बन गया था, प्लस SO2 निकला था उसमें से, और SO3, 2 गैसें निकली थी, और फेरिक ऑक्साइड बन गया था। इसका कलर क्या था? ग्रीनिश था, हल्का ग्रीनिश, और इसका कलर क्या था? रेड था। तो ये क्या था? चूंकि इसके ऊपर हमने हीट दिया था, गरम किया था, इसको दिखाया था ना मैंने बुनसन बर्नर पे गरम करके डिकम्पोजिशन वाले वीडियो में। तो हमने इसको गरम किया था, और गरम करने की वजह से ये टूटा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको एक नाम और क्या है? चाक, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, चाक, खड़िया मिट्टी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है? इस पे भी अगर हम हीट देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम। और क्विक लाइम, बरी वाला चूना भी इसको कहते हैं, क्विक लाइम को बरी वाला चूना कहते हैं। और प्लस क्या निकलती है इसमें से? एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से। क्योंकि इसको भी हीट दे के तोड़ा गया, इसलिए इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट को इंग्लिश वो साइंस की लैंग्वेज में थर्मल कहा जाता है, इसलिए हीट डिकम्पोजिशन न कह के थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसी तरह लेड नाइट्रेट होता है, PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो इसमें क्या चेंज होता है? ये है लेड नाइट्रेट, ये बदल जाता है लेड ऑक्साइड में, PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2, और प्लस क्या होता है? इसमें से एक गैस भी निकलती है। कौन सी गैस निकलती है इसमें? याद करो, पिछले वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, ऑक्सीजन भूल गया? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये क्या हुआ? इसको भी हमको हीट देना पड़ा था, इसको भी हमने हीट दिया था, इसको भी हीट दिया था, इसलिए ये भी ब्रेक हुआ। तो ये तीनों रिएक्शंस में हीट देने की वजह से ये डिकम्पोज हो रहे हैं, यानी ये टूट रहे हैं। ये सब एक
एक कंपाउंड कई छोटे छोटे कंपाउंड में टूट रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसको हीट डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, लेकिन चूंकि साइंस की लैंग्वेज में हीट को थर्मल कहा जाता है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो एक तो हम किसी चीज को गर्म करके जब तोड़ते हैं, हीट एनर्जी देके जब किसी चीज को, किसी कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे अदर कंपाउंड में, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद दूसरी कौन सी एनर्जी देके हम किसी चीज को तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत तरह से यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसको कहते हैं। आगे मैं इस पे एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस इसको क्यों कहते हैं? ये लाइसिस वर्ड की मीनिंग जानते हो क्या होती है? लाइसिस, लाइसिस बहुत सुना होगा। प्लाज्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस भी होता है, फोटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स भी वही होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना जो है उसको लाइसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रिक से तोड़ देना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी डिकम्पोजिशन का ही एक नाम लाइसिस भी है। डिकम्पोज मतलब भी होता है तोड़ना, लाइसिस मतलब भी होता है तोड़ना। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक से तोड़ा जाता है। जैसे इसके लिए क्या होता है, वाटर H2O को जब इलेक्ट्रिक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसको दिया जाता है, तो ये क्या होता है, H2+O2 में टूट जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, ये अलग हो जाता है। इस पर एक अलग हमारा वीडियो आ रहा है, उसमें बहुत डिटेल में 30 मिनट का वीडियो है, आ रहा है, जल्दी आ जाएगा। कल मैं शूट करूँगा वीडियो को, तो उसमें जो है कैसे होता है पूरा डिटेल प्रोसेस है इस पर। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को पिघला दो और उसको उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, तो क्या होता है, पोटेशियम प्लस क्लोरीन में ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ। ये इलेक्ट्रिक की वजह से टूटे ये सब, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देखो मैं इक्वेशंस को बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस करूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अपलोड नहीं होता है। इसलिए मैं वीडियो को छोटा करने के लिए बैलेंस करने वाला काम नहीं करता हूँ। आप लोग उसको बैलेंस कर लेना। वैसे बैलेंस कैसे किया जाता है वीडियो इक्वेशन को, इस पर भी हमारा वीडियो आया गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक से इसको डिकम्पोज किया गया, यानी इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके तोड़ा गया, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें देखो वाटर जो होता है, वाटर में ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लो कर दोगे तो वो नहीं डिकम्पोज होगा उसमें, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। क्यों, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा। इसमें हल्का सा एसिड डालना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई एसिड हल्का सा डालना पड़ेगा, तभी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तो अभी केवल इसमें ये आपको देखना है कि चूंकि इनका जो डिकम्पोजिशन हुआ, इनके जो ये एटम्स थे, ये सब जो अलग हुए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से अलग हुए। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब दिया मिली इनको तब अलग हुए, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लास्ट हमारा क्या बचता है, लास्ट हमारा बचता है, हमने क्या किया, गर्मी दे करके किसी चीज़ को गर्म करके तोड़ा, हीट दे के, थर्मल एनर्जी दे करके तोड़ा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। हमने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके तोड़ा, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। और इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को लाइट एनर्जी दें, लाइट एनर्जी दे करके हम तोड़ें, तो इसको क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो हम फोटोलाइसिस पढ़े, इसके पहले हम ये जाने कि ये फोटो क्या है। फोटो मतलब क्या, फोटो का मतलब तो फोटो होता है,
फोटो किसी चीज़ का चित्र, पिक्चर, अक्सर लोग फोटो को वही बोलते हैं, लेकिन इसको फोटो क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये जानो कि इसको फोटो क्यों कहते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि फोटो का मतलब होता है, फोटो वर्ड जो है इसका मतलब होता है लाइट, प्रकाश। तो जो रिएक्शन प्रकाश से होता है या जो चीज़ प्रकाश से तैयार होती है उसको फोटो का नाम दिया जाता है। यानी जिस चीज़ का संबंध प्रकाश से होता है, लाइट से होता है, उसको फोटो नाम दिया जाता है। लाइट का मतलब कुछ लोग तो बिजली भी ले लेते हैं कि लाइट चली गई, लाइट बिजली जाती है तो लाइट चली गई ऐसा बोलते हैं, बट वो गलत है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और इसको साइंस की भाषा में फोटो कहा जाता है। फोटो क्यों? जो सन रेज आती हैं इनकी जो ये क्या है, ये भी एक तरह की एनर्जी है, और ये एनर्जी छोटे छोटे जो है एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में होती हैं, जिसको फोटान कहा जाता है, फोटान, इसीलिए इसको फोटो भी कहा जाता है। तो फोटो का मतलब होता है कि प्रकाश की एनर्जी, फोटो मीन्स प्रकाश, फोटो मीन्स लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन यानी प्रकाश से जिस चीज का डिकम्पोजिशन हो उसको क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। बड़ी अजीब बात है, प्रकाश से भी किसी चीज का डिकम्पोजिशन होता है। प्रकाश में तो दुनिया की हर चीज रहती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में जिसके ऊपर प्रकाश न पड़ता हो। तो क्या ऐसी भी चीजें हैं जो कि प्रकाश के पड़ने पर वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। देखो फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया था, उसका कलर फेरस सल्फेट का क्या था? वाइट या ग्रीनिश था, और गर्म किया तो रेड हो गया। इसका मतलब उसका कलर क्या हुआ? चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, और हम समझ गए कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई ना। हमने देखा, थोड़े देखा कि उसमें क्या क्या जो है Fe2O3 ऐसे डायरेक्ट तो पता था नहीं, कि जो कलर चेंज हुआ उसी से हमने जान लिया था कि केमिकल रिएक्शन हुई। आप लोगों ने कभी एक चीज देखा है, जैसे कोई प्लास्टिक का डिब्बा है या कोई प्लास्टिक का सामान वामान है, गर्मियों में छत पे छोड़ दो धूप में, पूरा कंटिन्यू धूप में 1 महीने 2 महीने 3 महीने की गर्मियों भर ऐसी ही धूप में पड़ा रहे, तो क्या देखा उसको? उसका कलर जो होता है ना फेड हो जाता है, गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और कभी कभी तो जिससे वो प्लास्टिक के डिब्बे उब्बे जो होते हैं ऐसे हो जाते हैं कि धूप में 2-4 महीने रख दो तो हाथ से ऐसे ऐसे उनको दबाओ तो वो क्या होते हैं? चूर चूर हो जाते हैं एकदम से, जैसे लगता है कि इसमें कुछ ताकत ही नहीं। हाथ से यूँ दबाओ तो एकदम पाउडर हो जाएंगे, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, कड़कड़ा के टूट जाते हैं। होता है ना, ऐसा देखा होगा। ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन ही है। उसका कलर क्यों फेड बढ़ गया? क्योंकि प्रकाश की लाइट उसके ऊपर पड़ी, सनलाइट पड़ी उसके ऊपर, है ना। और सनलाइट जब पड़ी तो सनलाइट की जो एनर्जी थी, यानी जो फोटो एनर्जी थी, वो एनर्जी पा करके जो कलर देने वाला केमिकल उसमें डाला गया प्लास्टिक में, वो कलर देने वाला केमिकल क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया, टूट गया कई छोटे छोटे टुकड़े में, और वो पिगमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब पिगमेंट खत्म हो गया तो उसका रंग भी उड़ गया, है ना। कभी कभी देखते हो कि कपड़ों को भी धूप में जो है बहुत तेज धूप में सुखाओ तो कभी कभी कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कपड़ों का भी कलर उड़ जाता है। देखो ऐसा होता है। तो इसलिए जो है ये भी क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन है। फोटो डिकम्पोजिशन यानी प्रकाश से जिस चीज का डिकम्पोजिशन हो, प्रकाश के इफेक्ट से जो चीज हो उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। प्रकाश के इफेक्ट को और देखो, प्रकाश में बड़ी पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। धूप में न निकला करो रूप की रानी सुना है कि नहीं गाना? क्या धूप में न निकला करो, मतलब धूप में न निकला करो क्योंकि गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो क्या होता है? ये गोरा रंग काला क्यों हो जाता है? क्योंकि स्किन के अंदर मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन जो होता है पिगमेंट होता है, और ये मिलेनिन पिगमेंट के ऊपर जब सन की रेज पड़ती हैं, जब सोलर एनर्जी, फोटो एनर्जी जब स्किन के ऊपर पड़ती है, तो ये मिलेनिन पिगमेंट जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है? फोटो के रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्ट होकर के क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, और उसमें पिगमेंट की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, और स्किन का कलर क्या हो जाता है?
डार्क कलर हो जाता है, स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा स्किन, गर्मियों में भी तेज़ धूप में निकलो तो कुछ लोगों की स्किन तो क्या रैसेस पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खजलाहट होने लगती है, घाव हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। इसको फोटो डैमेज कहा जाता है। ये भी एक तरह का फोटो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन ही है एक तरह का, लेकिन थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। तो इसी तरह से यानी किसी चीज़ के ऊपर लाइट रे पड़े और उसमें डिकम्पोजिशन हो जाए, उसके कंपाउंड जो है टूट जाए, उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो सबसे कॉमन फोटो डिकम्पोजिशन पर क्या देखा गया, सिल्वर क्लोराइड एक होता है केमिकल AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब जो है धूप पड़ती है तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये जो है डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन इसमें से अलग हो जाती है। तो डिकम्पोज हुआ ना, लाइट रे इसके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर लाइट रे पड़ी और ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। तो ये क्या कहा जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड। इसके ऊपर भी जब लाइट पड़ती है तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में अलग हो जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी में अब तो फोटो तुम लोग जो है वो मोबाइल कैमरे से लेते हो या जो डिजिटल कैमरा आता है उससे लेते हो और फटाक से तुरंत जो है वो नई फोटो प्रिंटर से निकल आता है। पहले क्या होता था, रील वाला कैमरा होता था, उसमें फोटोग्राफिक प्लेट, एक रील लगाई जाती थी और वो रील पे पहले फ़ोटो बनती थी, उसकी निगेटिव बनती थी, फिर उससे पॉजिटिव बनाया जाता था। तो वो फोटोग्राफिक प्लेट जो होती थी उसके ऊपर क्या होता था कि सिल्वर ब्रोमाइड पोता गया रहता था। जैसे क्या होता था, ये कैमरे का लेंस होता था और इसके पीछे यहाँ पर कैमरे में क्या ये कैमरा होता था, सॉरी तो ये कैमरा होता था, यहाँ पे कैमरे के पीछे यहाँ पे क्या एक प्लास्टिक की रील लगी होती थी, जैसे एक्सरे प्लेट होती है ना प्लास्टिक की, ऐसे ही प्लास्टिक की रील लगी होती थी। इस पर सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत लगी रहती थी। तो जब लेंस से प्रकाश इस पे जितने हिस्से पे प्रकाश पड़ता था उतने हिस्से का कलर क्या हो जाता था, बदल जाता था और उससे जो है फोटो बना ली जाती थी। तो इसीलिए वो रील जो आती थी उसको बिल्कुल एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद करके रखा जाता था, जरा भी उसके ऊपर लाइट ना पड़ने पाए, क्योंकि जरा भी लाइट पड़ी तो सिल्वर ब्रोमाइड उसका क्या हो जाता था, सिल्वर ब्रोमाइड उसका डिकम्पोज हो जाता था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, बीच में फ़ोन आ गया और ब्रेक हो गई कंटिन्यूटी। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है, इसका यूज फोटोग्राफी में होता है क्योंकि ये लाइट इफेक्ट देता है। ऐसे ही एक्सरे प्लेट पर भी ऐसे ही होता है, सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ होता है। और जो है जैसे हमें हाथ का एक्सरे जो है, हाथ का एक्सरे अगर हमको लेना है, सपोज ये एक्सरे की प्लेट है और हमें हाथ का एक्सरे लेना है, तो हम क्या कर देंगे, हाथ को इस प्लेट के सामने ऐसे ही रखते हैं। तो जितने पार्ट पे हमारी परछाई पड़ रही है, इसका मतलब कि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो जितने पार्ट पे लाइट पड़ रही है उतने पार्ट का तो सिल्वर ब्रोमाइड इसके ऊपर जो पोता गया है, लगाया गया है सिल्वर ब्रोमाइड, जितने पार्ट पे लाइट पड़ेगी उतने पार्ट में तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जितने पार्ट पे लाइट नहीं पड़ी है वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके बाद जब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे प्लेट, और प्लेट को जब निकाल के वॉश करेंगे तो ये हमारे हाथ का एक जो है इमेज उस पर दिखाई देता है। तो इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है फोटोग्राफिक प्लेट के लिए किया जाता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे जानना क्या है कि चूंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसे केमिकल्स थे जिनके ऊपर जब लाइट रे पड़ी, प्रकाश पड़ा, फोटो एनर्जी जब इनको मिली, तब जो है ये डिकम्पोज हो गए। फोटो एनर्जी को पाके ये डिकम्पोज हुए, लाइट एनर्जी को पाके डिकम्पोज हुए, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो 3 तरह की जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा आज। पहली क्या थी, किसी चीज़ को गर्म करके अगर डिकम्पोज किया जाए तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर दी जाए, उसके वजह से अगर वो डिकम्पोज हो तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। और किसी चीज़ को अगर सन की लाइट या लाइट एनर्जी दे करके, फोटो लाइट एनर्जी को ही फोटो एनर्जी भी कहा जाता है,
तो किसी चीज़ को अगर लाइट एनर्जी दे करके डिकम्पोज किया जाए, फोटो एनर्जी दे कर डिकम्पोज किया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं या फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये 3 टाइप से हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और इसी के साथ एक दूसरा भी वीडियो आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस पर, एक डिटेल वीडियो आएगा, वेट करिए, बहुत अच्छा वीडियो आएगा। और उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे जो ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरीज के ऊपर कैसे पता चला वो जिंक की ज्वेलरी जो है, एल्युमिनियम की ज्वेलरी है या सिल्वर की ज्वेलरी है, उसके ऊपर गोल्ड की परत कैसे चढ़ा दी जाती है कि गोल्ड की बन जाती है, मतलब चांदी के ऊपर सोना बना के नकली बना के बेच दो। इलेक्ट्रोलाइसिस से ऐसे होता है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। तो उसी से जो है रिलेटेड है ये। इन जो बर्तन आते हैं, तब आजकल जो बर्तन आते हैं प्लेटिंग किया जाता है, बिल्कुल शाइनिंग करते हैं वो। तो ये सब कैसे होता है, ये उसी वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में आएगा। आज तो बस इतना ही।